जिस तरीके से न्यायालय के अंदर लोगों का विश्वास रहता है कि कोई नहीं सुने तो न्यायालय में बात सुनेंगे, इसी तरीके से राज्य विधानमंडल में भी अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दिशा की ओर माननीय जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से इन विधानसभाओं के माध्यम से परिणाम भी आएंगे। हमने हमारी विधान सभाओं को पारदर्शी जवाबदेही बनाने के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और प्रौद्योगिक एआई टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़े हैं। आज सभी राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपनी पुरानी डिबेटें, चर्चाएं, संवाद, मुद्दे, बजट, उन सबको सभी विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन किया है ताकि आने वाले समय के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कर हमारे विधायकों की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। और इसके लिए राज्य की विधानसभाओं ने जहां रिसर्च विंग बनाई है, अपनी डिबेट का डिजिटलाइजेशन करने के कारण उनको पुरानी डिबेट, चर्चा, कानून बनाने के समय उस चर्चा, संवाद को और कैसे सार्थक चर्चा हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य की विधानसभाओं ने काम करना शुरू किया है। संसद भी राज्य की विधानसभाओं के साथ मिलकर काम कर रही है और एक अच्छी सार्थक चर्चा, संवाद माननीय विधायक का होगा, क्षमता निर्माण होगा तो निश्चित रूप से विधायिकाएं जवाबदेह होगी और हम शासन प्रशासन की पारदर्शिता और निगरानी ठीक से कर पाएंगे। इसके लिए एक प्रयास शुरू किया, निश्चित इसके परिणाम आए, लेकिन एक चिंता हमारी है कि लगातार सदन में नियोजित वैधान, नियोजित गतिरोध, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन का हर समय कीमती है, इसलिए सदन के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, यह सदन चर्चा संवाद के लिए है, गतिरोध के लिए नहीं है। और इसलिए हमारा संकल्प है कि हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कर इस गतिरोध को समाप्त करेंगे। विरोध का प्रदर्शन ये सदन में न होकर सदन के बाहर आप राजनीतिक दृष्टि से करें, लेकिन सदनों को चर्चा संवाद का मंच बनाएं ताकि एक सार्थक परिणाम दे सके और जनता की विशिष्टता, प्रामाणिकता भी सदन के प्रति बने। इसी के साथ हमने हमारी विधानसभाओं को आने वाले समय में हमारी विधानसभा कितनी उपयोगिता हो रही है, इसके लिए लेजिस्लेटिव इंडेक्स, ताकि एक पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए, विधानसभाओं के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, नए इनोवेशन, नए नियम प्रक्रियाओं से हर विधानसभाओं की उत्पादकता, उसके परिणाम सार्थक हो। प्रश्नकाल से लेकर तमाम सदन की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, उसका एक ठीक से इंडेक्स बनेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी तो एक स्वस्थ वातावरण भी बनेगा। इस दिशा की ओर भी हमने संकल्प लिया है। मुझे आशा है हम सब लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षक है,
हम संविधान के अंतर्गत काम करने वाले पीठासीन अधिकारी हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जनता हमारी ओर देखती है, इसलिए हम निष्पक्ष भी हों, न्याय संगत भी हो और इन संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी बनाए, ये भी हमारा संकल्प है। मुझे आशा है 2 दिन तक हुई इस चर्चा के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस दिशा की ओर काम करेंगे और निश्चित रूप से इन संस्थाओं को जवाबदेह उत्तरदायी बनाकर जनता के में और विश्वास भरोसा बढ़े। हमारी संसदीय समितियों के अंदर भी व्यापक चर्चा हो, ठीक से निगरानी हो और जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जन केंद्रित बनते हुए लोगों की जन भागीदारी बढ़ाने के लिए भी हमारी संस्थाओं ने बेहतर काम किया है और इस दिशा की ओर बढ़ेंगे। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम नई दिशा, नए संकल्प की ओर, नए दृष्टिकोण के साथ मार्गदर्शन करेगा। आप यहां पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पीठासीन अधिकारीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण और विशेष रूप से मैं इस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, जिन्होंने इस धरती पर जो सामाजिक, आध्यात्मिक, स्वतंत्रता सेनानी, एक बहुत परिवर्तन की धरती है, इससे नई ऊर्जा हम लेकर जाएंगे। और विशेष रूप से सतीश महाना जी ने एक सम्मेलन के इंडेक्स को भी तय कर दिया है, मानक को तय कर दिया है। चर्चा संवाद हमारी 3 दिन तक हुई, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी सचिवालय के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहां पधारे सभी विधायक, सांसद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।